मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के हमारे पास कितने मेथड है, और इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो एक्सरसाइज 5.3 है वो दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ करने के हमारे पास कितने मेथड है। देखिए, हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं। पहला आप जो सिंपल लगाते हो क्या, फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, वो क्या आएगा, फार्मूला बेस्ड आएगा। और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। ठीक है, देखिए हमारे पास हम लोग जब आईटीएफ को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड हम लोग लगाते हैं। पहला फार्मूला बेस्ड रहता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग ने पढ़ा होगा। जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड पे ही है, और आपके जो आरडी शर्मा वगैरह में दिए हैं उसमें क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आइए हम लोग दोनों मेथड पहले जानते हैं। देखिए, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले पढ़ते हैं जिसके बेस पे हम लोग आईटीएफ के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला आपका है साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड क्या है, देखिए जो सेकंड फार्मूला है वो होता है cos टू थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, अगर आप लोग आइडेंटिटी फार्मूला पढ़े होंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो देखिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग यहां से देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो आप अगर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या हो गया, 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, अगर हम लोग अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दे तो देखिए हमारा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम लोग इसको निकालें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा। समझ में आया आप लोगों को। पहले हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब देखिए थर्ड, अगर हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में चाहिए तो होता है साइन टू थीटा इक्वल टू टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये दोनों फार्मूले कहां से है मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, बच्चों को ये फार्मूला याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक ट्रिक आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप उसको देखिए। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये लेट सपोज करिए क्या, ये 2 थीटा है, ये हमारा 2 tan थीटा, ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर अब हम अपना पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप बस थोड़ा सा ट्रायंगल एक बार याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आपके फार्मूले ये आ जाएंगे। देखिए साइन थीटा क्या होता है, यहाँ 2 थीटा है ना, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस ट्रायंगल की मदद से ये फार्मूले याद रख सकते हैं। आइए अब और कुछ फार्मूले कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था,
1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए अब जानते हैं 1 माइनस साइन टू थीटा क्या होता है। ये आपका होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लोगे और स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये देखिए इसका क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो देखिए इसको बच्चे कहते हैं सर ये थोड़ा याद नहीं हो पाया, बताइए कहाँ से आया हुआ है। तो देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ। 1 माइनस साइन टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखिए साइन टू थीटा भी मैंने लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन गया देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही से हमारे ये फॉर्मूला है। अगर देखिए यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, उसके पहले थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड देखिए तो ये चारों फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कहाँ से आया, ये आपका जो आइडेंटिटी फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से। सेकंड वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे क्या है आइडेंटिटी फार्मूले। ये देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये कैसे आएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस टू थीटा, अभी मैंने पीछे लिखा था फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा और साइन बाय कॉस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे ये फार्मूले आ गए। देखिए देखिए अब हमको यहाँ यक्स यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ यक्स से पहले क्या है माइनस है, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा के पहले माइनस है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गया ना, कंपेयर करेंगे अब साइन और कॉस अब दोनों रख के वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, पर दोनों क्योंकि आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकंड पे देखिए क्या है यहाँ क्या है यक्स के बाद निगेटिव है, तो यहाँ देखिए क्या है सेक थीटा के बाद निगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक्स के बाद है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एक्स के पहले है, एक्स से पहले है तो हम लोग क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ सेक थीटा आप रखेंगे ए सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे है। ठीक है, इसमें देखिए एक्स के पहले क्या है दोनों पॉजिटिव है, क्या देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। समझ आ रहा है, आप इससे कंपेयर करके देख लेंगे क्या रखना है हमें। अगर एक्स के पहले माइनस है तो साइन थीटा, अगर एक्स के बाद माइनस है तो आप लिखोगे सेक थीटा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप लिखोगे tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमारा रखेंगे x इक्वल टू ए
कॉस 2 थीटा। इन्हीं के बेसिस पे आप देखेंगे कि आईटी समय में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए अब आईटीएम के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे एनसीईआरटी में, उसको हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक फार्मूला दिखेगा इसके रूप में। कौन सा फार्मूला दिख रहा होगा? 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चे अगर देखेंगे तो उनको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या होता है? 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा, बहुत अच्छा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा जाता है ना, तो 2 थीटा इक्वल टू y। अगर हम लोग यहां से देखें तो थीटा इक्वल टू हमारा आ गया tan इनवर्स x। तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा की है tan इनवर्स x लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x। अब इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स, 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको देखते हैं। आप ध्यान से देखोगे ये भी आपको फार्मूला दिख जाएगा, tan थीटा वाला ना। तो यहाँ भी रखेंगे x इक्वल टू tan थीटा और निकालेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए अब x यहाँ tan थीटा रखना है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा? tan थीटा ना, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले इसमें क्या दिया गया? रेंज दिया गया है, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब हम लोग x यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा कहां से कहां तक है? 1 अपॉन रूट 3, और ये कहा -1/√3 से, ठीक है। अगर हम लोग थीटा निकालें तो tan इनवर्स -1 अपॉन रूट 3, तो देखिए कितनी वैल्यू होती है? tan थीटा -1 अपॉन रूट 3 कितना होता है? -30 डिग्री, और -30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं -π/6 रेडियन में, ठीक है। और इसको हम लोग लिख लेंगे π/6। समझ में आ गया? यहाँ पे 3 थीटा है, 3 थीटा निकालेंगे तो 3 थीटा क्या हो जाएगा? देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -π/2 से π/2। तो जब tan इनवर्स tan थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होता है तो हमें क्या देता है? थीटा देता है। आप लोग इसको आईटीएफ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? y इक्वल टू 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 और थीटा क्या है हमारा? tan इनवर्स x। अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, देखिए क्या गया? 3 और tan इनवर्स x से क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। इसको कैसे करते हैं? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने जो आपको फार्मूला लिस्ट लिखाई थी उसमें से आपको एक फार्मूला इसमें दिख रहा होगा। कौन सा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया। क्या बन गया? cos 2 थीटा। क्या आ गया? देखिए अब इसका हम लोग लिमिट चेक करेंगे। x कहां से कहां तक है? 1 से 0 से 1 तक। तो x क्या था? tan थीटा। तो tan थीटा कहां से कहां तक हो गया? 0 से 1। और थीटा क्या हो जाएगा? देखिए tan इनवर्स 0 कब देता है और tan इनवर्स 1 कब देता है आपको? तो tan इनवर्स 1 तो आपको देगा π/4 पे, ठीक है। और tan इनवर्स 0 हमको देता है 0 पे। तो 0 से लेकर π/4 के बीच में cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा ही आता है। तो 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए आप, तो 2 थीटा ये आपका हो जाएगा π/2। तो π/2 के बीच में भी आपको सेम ही वैल्यू दे देगा। 2 थीटा बाहर आ जाएगा तो y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए 2 और यहाँ से निकालेंगे हम लोग थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसको भी आप देखोगे तो यही फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो हमारा ये क्या होगा, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, cos टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो साइन इनवर्स, ये देखिए क्या लिख लेंगे इसको, cos टू थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स cos टू थीटा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आपने इसको पढ़ा होगा ना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो वही बस मैंने लिख दिया, देखिए साइन पाई बाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। अब हम लोग उसकी रेंज को चेक करेंगे। देखिए यक्स क्या है, आप लोग यहाँ से निकाल लोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखिए यक्स क्या है tan थीटा, तो tan थीटा हम लोग रखेंगे 1 से 0 तक, और फिर सेम देखिए ये जो हमने सॉल्व किया सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, और 0 से पाई बाई 2 तक देखिए क्या आ गया, 0 से आपका जो 2 थीटा होगा वो 0 से पाई बाई 2 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जब हम लोग माइनस से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका साइन जो होता है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 2 थीटा से लेकर देखिए माइनस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सब में। देखिए पाई बाई 2 यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 2 ऐड करेंगे 0। तो देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा पाई बाई 2। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमें क्या दे देता है, साइन, साइन इनवर्स साइन थीटा। 0 से पाई बाई 2 में थीटा ही दे देता है ना, तो हमको ये मिल जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखिए थीटा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 2 लिख लेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखिए साइन और कॉस थीटा एक ही जैसा होता है, जैसे tan कॉट होता है, इसको हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन थीटा वाला फार्मूला अगर कॉस थीटा में लग जा रहा है तो एक बार लगा के चेक कर लीजिए, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसको लोग ध्यान देखेंगे, अगर ये देखेंगे आप फार्मूला देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक्स है क्या, tan थीटा। जैसे हम इसको रखेंगे देखिए क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये किसका फार्मूला हो गया, अभी मैंने आपको लिखा है साइन टू थीटा का फार्मूला हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको फार्मूला लिस्ट लिखाई थी। अब देखिए अब हम लोग रेंज को चेक करते हैं, -1 से 1 क्या माना है, tan थीटा, तो tan थीटा रखेंगे हम लोग, tan थीटा कहां से कहां तक, 1 से -1, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स -1 और ये आएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 4, तो ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से कहां तक चला जाएगा, पाई बाई 2 तक। तो इसके बीच में आपको पता है, देखिए अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ना। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या है, माइनस से आप मल्टीप्लाई, पहले देखिए आपको ये जो ये दिया हुआ है आपको, इसमें ये रेंज आपको यहाँ लानी है फंक्शन का, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। या बस देखिए जब आप निगेटिव से या फिर आप डिक्रीजिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। तो आपका हो जाएगा -2 थीटा और ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब क्या करोगे आप, पाई बाई 2 ऐड कर लोगे। जब आप पाई बाई 2 ऐड करोगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा
π/2 प्लस π/2 कितना पाई आ जाएगा, और π/2 माइनस 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो π/2 माइनस 2 थीटा पाई। अब आप इसको देखोगे, जब भी कॉस इनवर्स कॉस थीटा और ये थीटा अगर 0 से पाई के बीच में होता है तो हमें क्या देता है, थीटा ही दे देगा। तो यहाँ से मुझे देगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। और अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, थीटा के थीटा यहाँ से निकालोगे आप पहले, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आप यहाँ लिखोगे y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 और tan इनवर्स से क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपको रेंज इतना मैटर नहीं करता, आपको जो आप डायरेक्ट करेंगे आपका जो यहाँ आएगा वही आंसर आ जाएगा। बट जब आप हार्डी शर्मा करेंगे या कोई अच्छी बुक करेंगे तो उसमें आपको ये मैटर करता है। आपने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसको निकालने का यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, कॉस का होता है, कॉट का होता है, 0 से पाई होता है, साइन और टेन का माइनस π/2 से π/2 तक होता है। तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू वो पढ़ी होंगी, तो उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पर एनसीईआरटी में आपका इतना नहीं दिया है, आप एनसीईआरटी में सीधे सॉल्व करोगे और सीधे आपका आंसर आ जाता है। ये चीज आपकी नहीं दी गई है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसका, देखिए अभी आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा, यहाँ क्या पुट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा का आपको फार्मूला दिख रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, आप यहाँ लिखोगे 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, हमारा क्या आएगा थीटा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आप इसको भी रेंज में आप सेम ऐसे चेक कर सकते हो। आप चेक करोगे तो ये भी आपका जहां तक माइनस π/2 से π/2 तक आएगा, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे क्या होगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 2 साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स देखिए y इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, इसका वैल्यू आ गया। देखिए इसको अच्छा आप करना तो आप कर सकते हो। आप लिखोगे यहाँ क्या है, एक्स क्या है, आप साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखोगे आप कहाँ से कहाँ तक है 1/√2 से -1/√2, ठीक है। अब आप थीटा निकालना है आपको, साइन इनवर्स -1/√2 से यहाँ लिखोगे आप साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, -π/4 की। तो आप लिखोगे -π/4 थीटा कहाँ से कहाँ तक π/4। यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो -π/2 2 थीटा इक्वल टू π/2। देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया, -π/2 से π/2 तक आ गया 2 थीटा, तो हमने इसको डायरेक्ट 2 थीटा लिख दिया। समझ में आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी आज हम लोग करने वाले हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो देखिए हम लोग साइन भी रख सकते थे, पर cos हम इसलिए रख रहे हैं कि ये सेक और cos का रिलेशन बनता है। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा, साइन से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाल लें तो हमारा आ जाएगा cos इनवर्स x। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये आप लोगों ने अभी मैंने फार्मूला दिखाया था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या बनता था 1/cos 2 थीटा, ठीक है। वो cos 2 थीटा का फार्मूला है, अभी ऊपर चला जाएगा तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दोगे, आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, रेंज। अब देखिए सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ से देखिए cos इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया dy/dx 2, और इसका आ जाएगा -1/√2
रूट माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आज हमने 5 पॉइंट फिर कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।